मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। नवाज शरीफ को आर्मी चीफ से मसला होता था, हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया। मैंने कभी मेरिट को नजरअंदाज नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सोचा था जब वक्त आएगा तब देखूंगा किसे आर्मी चीफ लगाना है। इन्हें खौफ था कि मैं जनरल फैज हमीद को लाना चाहता हूँ। इन्हें फौज से डर होता है, एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट होती है। इमरान खान का कहना था उन्होंने न्यूट्रल से बात की। इस पर 16 अरब का FIA का केस है। न्यूट्रल को समझाया इस साजिश को रोकें, चोरों को मुस्तरद करने पर उन्हें तकलीफ है। घर पर डाका पड़े तो क्या न्यूट्रल चोर हो सकता है? वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि चीनी कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स ने $2.3 अरब कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। सहूलत फराहम करने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, आर्मी चीफ, DGISI और दीगर हुकाम की शिरकत। पार्लिमानी जमातों के सरबराहान भी कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक। सियासी क़यादत को कालेदम तंजीम से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका का कौमी सलामती के मामला पर तफसीली गौर। अफगानिस्तान में जलजले ने कयामत ढा दी। 1000 के करीब अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 6.1 शिद्दत के जलजले से इमारतें मिलियमेट हो गई। हजारों अफराद बेघर, हर तरफ तबाही के मनाजिर। पाकिस्तान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर समेत शिमाली इलाकों में भी जमीन हिल गई। लोगों में खौफ व हिरास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान ज़लज़ला मुतासरीन की भरपूर इमदाद का ऐलान। कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने इमदादी सामान भिजवाने के इंतजाम कर लिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमदादी सामान में खुराक, कंबल और खैमे शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बोले अफगानिस्तान में ज़लज़ले से बड़ी तादाद में हलाकतों पर सदमा है। आलमी बरादरी ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करे। आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ्स का अफगानिस्तान में जलजले से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। DG ISPR ने कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार किया। कहा कि पाक फौज अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI इमरान खान की अफगानिस्तान जलजले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला महमूद खान ने इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजने का फैसला कर लिया। खाने पीने की अशिया, अद्वियात, बिस्तर और खैमे अफगान सूबे पक्तिया रवाना किए जा रहे हैं। पाकिस्तान IMF को मनाने में बिलाखिर कामयाब। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के तमाम माशी अहदाफ से इत्तिफाक कर लिया। मजीद मामलात पर मुज़ाकरात जारी रखने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह ₹5 लेवी आयद की जाएगी। पाकिस्तान ने IMF की शर्त तस्लीम कर ली। आलमी मालियाती फंड और स्टेट बैंक मिलकर मजीद मालियाती अहदाफ भी तय करेंगे। आलमी मालियाती इदारे के साथ बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए करने पर इत्तेफाक। कस्टम वसूली की मद में 1,005 अरब रुपए हदफ रखने पर इत्तेफाक किया गया। रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर्स की बारिश। वजीर आजम खुशी से निहाल। एतमाद पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के पीछे खड़ी है। खुशी है स्टेट बैंक को $57 मिलियन की बड़ी रकम आई। मजमूई ज़खायर में $4.5 बिलियन से तजावुज किए।
हमने महंगाई कम करके बेहतरीन फॉर्मूला रखा था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये लोग रूस जाकर सस्ता तेल लेते, टारगेटेड सब्सिडी देते। इस हुकूमत ने ताखीर की और 6 हफ्ते तक कोई फैसला न किया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इमरान खान को यू टर्न लेने का वर्ल्ड चैंपियन करार दिया। कहा खुद साख्ता सादिक और अमीन नैब खवानीन में तरमीम का कहा करते थे। इमरान खान को खुद याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले क्या बयान दिया। आज भी कहता हूं सबसे करप्ट इदारा नैब है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो को निशाने पर रख लिया। कहा कमीशन बनाएं, लोग पेश होकर बताएं नैब ने आज तक क्या किया। नैब को खत्म करने की जरूरत पहले भी थी और अब भी है। मिफ्ता इस्माइल और हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो दिफा नहीं कर पा रहे। किसान सरमायाकार ताजर मुतमईन नहीं, ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में घन गरज। असद उमर का कहना था जब बंद कमरे में 22 करोड़ अवाम के फैसले होंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। साबिक दौर में सहाफियों के अगवा और तशद्दुद के वाकयात रूनुमा हुए। हमारे दौर में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। विफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा हुकूमत पैमरा कवानीन में तरमीम ला रही है, किसी चैनल के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत की क़ब्र कुशाई पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने अहले खाना की दरखास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मेडिकल बोर्ड को कल मरहूम की क़ब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। लाहौर शादरा के इलाके में कचहरी के बाहर 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक शाहिद और सज्जाद दोनों भाई कत्ल के मुकदमे में नामजद थे और पेशी के लिए आए थे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम हो गए हलकान। दाल, चावल, फल, सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग से अवाम परेशान। देही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4776 मेगावाट तक पहुंच गया। MQM के 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हल्फ लिया। मोहम्मद अबू बकर कराची के हल्क़े यानी 240 लांधी से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। इमरान खान कंफ्यूज थे और कंफ्यूज रहेंगे। वो कारकुनान को एहतजाज की कॉल देकर खुद गायब हो जाते हैं। मुर्तजा वहाब की कड़ी तनकीद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा ऑरेंज लाइन की बसें शहर में पहुंच चुकी हैं जो जुलाई के आखिर तक चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरखास्त से मंजूर। अदालत ने हुक्म दिया 65 रोज में नई हल्का बंदियां करने और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाहकारियां। आजाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस 48 मकानात तबाह। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जेहलम वैली में मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। भारतीय अदालतें मोदी के इशारों पर चलती हैं। उन्होंने किसी मुसलमान को इंसाफ नहीं दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
पुरअमन सियासी तहरीक को भारत ने आसिम मलिक का गुनाह करार दिया। उन्होंने भारतीय अदालतों से जान की भीख नहीं मांगी। बांग्लादेश और भारत में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से तबाही, 150 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि दर्जनों लापता हो गए। सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। फौज और रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। आईसीसी ने वनडे में नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, इमामुल हक का दूसरा, भारत के विराट कोहली का तीसरा नंबर। बॉलिंग रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का पहला नंबर, शाहीन शाह अफरीदी की चौथी पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान टीम के दौरे श्रीलंका का ऐलान, कौमी खिलाड़ी 6 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेंगे। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान। सरफराज अहमद, यासिर शाह, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फवाद आलम, हारिस रऊफ और दीगर भी स्क्वाड का हिस्सा।